नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। यह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये पुलिस और प्रशासन के लिए वो आईना है जिसे देख वो ये समझ सकते हैं कि उनकी कोशिशें कितनी कारगर साबित हो रही हैं। गुनाह बढ़ते जा रहे हैं और थाने में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इन गुनाहों पर रोक लगाना और गुनहगारों के हाथों में हथकड़ी डालना दोनों ही जैसे मुश्किल हो गया है। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं आज की गुनाह दास्तान से। अब जिस गुनाह की दास्तान हम आपको बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ गुनाह की हदें पार करती हैं, बल्कि अब राज्यों की सरहदें भी पार हो रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक जुड़े इस अपराध ने सबके होश उड़ा दिए। बिहार में पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे छत्तीसगढ़ में प्रशासन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बिहार के रोहतास में पुलिस की दबिश, गाने बजाने की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। 44 लड़कियों के साथ 3 लड़कों का रेस्क्यू। सभी नाबालिग, बड़ा खेल, ये दरिंदे कब जाएंगे जेल? बिहार के रोहतास में गुरुवार को रेड लाइट एरिया में पुलिस ने दबिश दी तो हड़कंप मच गया। अचानक पुलिस को देख लड़कियां भागने लगी। इसी दौरान पुलिस ने छापेमार अभियान चलाकर 47 से ज्यादा नाबालिगों को रेस्क्यू किया। वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ में जुट गई है। रेस्क्यू की गई सभी नाबालिग बच्चियों को सासाराम के बाल कल्याण समिति में लाया गया है। पुलिस की माने तो 44 में से 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और गिरफ्तार आरोपियों में भी छत्तीसगढ़ के आरोपी शामिल हैं। इन लड़कियों को शादी समारोह में नाच गाने के कार्यक्रम के लिए लाया गया था। सभी के उम्र का सत्यापन कराया जा रहा है। रोहतास एसपी रोशन कुमार के मुताबिक बिहार, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से भी लड़कियों को यहां नाच गाने कराने के लिए लाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के जरिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नाबालिग बच्चों को दूसरे राज्यों से लाकर उनको डांस प्रोग्राम वगैरह में ये करने की बात सामने आ रही है। उसी के आधार पर सूचना संकलन और जो NGO है बचपन बचाओ आंदोलन, उसकी मदद से 45 बच्चे, जिसमें 41 लड़कियां और 4 नाबालिग बच्चे, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और 5 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए, जिनके द्वारा इन बच्चियों को दूसरे राज्यों से लाया गया और यहाँ अलग अलग तरह के प्रोग्राम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले के नटवार, बेदा, विश्रामपुर समेत कई इलाकों में दूसरे प्रांत से लड़कियों के परिवार को लालच देकर उनकी बेटियों को यहाँ लाते हैं। इनसे डांस प्रोग्राम के बहाने देह व्यापार भी कराया जाता है। ये नेक्सस कितना बड़ा है और कहां तक फैला है, इसे लेकर पुलिस हर पहलू की तह तक जाकर जांच में जुट गई है। वह इस केस के सामने आते ही छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बच्चियों की सलामती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बच्चियों को ऑर्केस्ट्रा के नाम पे, डांस क्लास के नाम पे या बाहर प्रोग्राम के नाम पे बाहर ले जाते हैं। गंभीर मामला है और इसमें सरकार जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी बच्चियां बाहर गई हैं वो सब सही सलामत अपने अपने घर तक पहुंच जाएं। ये खुलासा कोई छोटी बात नहीं है। ये सवाल उठाती है छत्तीसगढ़ और बिहार प्रशासन की इंटेलिजेंस पर। IBC 24 के सवाल, रोहतास में हुए खुलासे का खेल कब से चल रहा है? नाबालिगों को बिहार ले जाने में किसका हाथ? क्या ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है? क्या और भी नाबालिग बच्चियां इस खेल में फंसी हुई हैं? ये सवाल न सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं, बल्कि ये बेहद ही संगीन और बड़ा मामला है, जिसकी तह तक जाने में अब और कितने खुलासे होंगे ये देखना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ हो या दूसरे राज्य, बच्चियों की आबरू के लुटेरों पर सख्त कार्रवाई ही खाकी पर उठ रहे सवालों का जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
उज्जैन के इंगोरिया में एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक की पहचान बलेड़ी गांव के रहने वाले राहुल के रूप में हुई। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। परिजनों के मुताबिक मृतक राहुल खेती का काम करता था और 2 बच्चों का पिता था। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब राहुल गांव में निकली बारात देखने के लिए घर से निकला था। लेकिन कुछ वक्त बाद परिजनों को सूचना मिली कि वो पोस्ट ऑफिस और बैंक ऑफ इंडिया के बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़ा है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में उज्जैन रेफर कर दिया गया। रात करीब 11 बजे राहुल को चरक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शरीर पर 2 गहरे चाकू के घाव पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। बलेडी में शादी थी, बारातें जा रही थी और वो क्या पता वो शादी में गया था या रोड पे था, क्या हुआ हादसा हुआ उसके साथ, चाकू को मारा, उसको लड़ाई हुई। गाँव में बलेडी में बारात आई हुई थी और वहाँ पर रास्ते के विवाद को लेकर पुनः वहाँ पर जहाँ बारात आई हुई थी देखते हुए वहाँ हत्या हुआ, जिसमें आरोपी ने मृतक को चाकू से गोद के हत्या कर दी। गिरफ्तार हो चुका है। इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स व्यापारी आकाश जैन के कर्मचारी के साथ 7 लाख की लूट हुई। इसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह लूट किसी बाहरी गिरोह ने नहीं, बल्कि व्यापारी के ही कर्मचारी ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी। पुलिस के मुताबिक कर्मचारी राजू दांगी ने ही पूरी वारदात की साजिश रची थी। उसने अपने साथी विकास प्रजापति उर्फ विक्की के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था, जिसमें कर्मचारी राजू ने ही पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी गढ़ी कि अज्ञात बदमाशों ने उस पर चाकू दिखाकर रुपए से भरा बैग लूट लिया। लेकिन पुलिस की तफ्तीश और सीसीटीवी खंगालने के बाद सच सामने आ ही गया, जिसमें छोटी ग्वालटेली थाना पुलिस ने आरोपी राजू दांगी और विकास प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से लूट के पूरे 7 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। में जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, एफआईआर करी, उसके बाद हमको ये क्लियर हुआ इसमें कि जो राजू दांगी इनके यहाँ काम करता है, इनका एक दोस्त थे विक्की दांगी, इनको थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम ये जो पैसा है इसको लूट की वारदात दिखाते हुए आपस में शेयर कर लेंगे। जब और सख्ती से पूछताछ करी तो जो इसमें फरियादी था, जो उनका आरोप नौकर था, उन्होंने खुद ही इस बात को कबूल लिया। संस्कारधानी कहलाने वाला जबलपुर अब अपराध की राजधानी बनता जा रहा है। बेखौफ हो चुके बदमाशों में खाकी का जरा भी खौफ नहीं रहा। यही वजह है कि अब लोग पॉश इलाकों के अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रह गए। ऐसा ही एक केस सामने आया है जबलपुर के पॉश इलाके सिविल लाइंस, जहां जिला और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी रहते हैं। वहां भी गुंडागर्दी कर आतंक फैलाने से ये बदमाश नहीं चूक रहे हैं। दरअसल बीती रात जबलपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में आईजी बंगले के पास स्थित कृष्णा रजक के घर में बदमाशों ने जमकर पत्थर बरसाए और तोड़फोड़ की। यह हमला इतना भयावह था कि पीड़ित कृष्णा के फूफा विष्णु रजक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के विरोध में पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग शव लेकर थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार न करने का ऐलान किया। लेकिन पुलिस के समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 4 बार सर इन्होंने हमारे घर पे 50-60 लड़के घुस के घर की गाड़ियाँ तोड़े, आग लगाने की कोशिश करे। तो उसी तहत हमारे जो फूफा जी हैं, जिनका निधन हो गया, कल रात्रि 2 बजे निधन हुआ है। 1 बच्चे 25 की घटना थी। फूफा डर गए, सहम गए। व्यक्ति है जो राजनीतिक सपोर्ट करता है, उसी कहने पुलिस इनकी एफआईआर नहीं लिख रही है। आज हमने जब इनकी अंतिम शव यात्रा लेकर आए तो CSP साहब यहाँ पर मौजूद थे, बघेल साहब थे और सोनू जी थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आश्वासन देते हैं कि आप पहले PM कराइए, हम आपकी एफआईआर लिख रहे हैं।
इसमें ये इनके घर पर जो है तोड़फोड़ की गई थी किन्हीं लोगों के द्वारा, जो असामरिक तत्व हैं उनके द्वारा जो तोड़फोड़ की गई और जो भी चीज़ें की गई उसके संबंध में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है कायमी की है और इसमें जल्द ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इधर राजगढ़ में पार्वती नदी के किनारे 2 दिन पहले रेत माफियाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद अब हथियारों से लैस दबंग खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। शुक्रवार को कुछ लोग तलवार, बर्छी और लाठियां लेकर पार्वती नदी के पास पहुंचे और गड्ढे में फंसे ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाले। इस दौरान उन्होंने भद्दी गालियां भी दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। दरअसल सोमवार रात सुठालिया के पास पार्वती नदी पर मलावर थाना क्षेत्र के सिलखेड़ी और कानरखेड़ी के रेत माफियाओं के बीच नदी के रास्ते को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। इस संघर्ष में 6 लोग घायल भी हुए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और संघर्ष के दौरान भागने की कोशिश में एक ट्रैक्टर जो पकड़ा गया था उसे जब्त नहीं किया गया, जो 2 दिन तक वहीं बना रहा और उसे रेत माफिया बंदूक की नोक पर छुड़ा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियारों से लैस होकर आए बदमाशों में कौन कौन था। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर 2 दिन तक ट्रैक्टर जब्त क्यों नहीं किया गया। ये हम पे घेरा कर ट्रैक्टर से मारने दौड़ा। कौन तोड़ा? ज्ञान सिंह के साथी उन्होंने रास्ता बना हुआ ना मना कर दिया था, इसलिए बंदूक मारने की धमकी दी। कौन है ठेकेदार, क्या नाम है इसका? ज्ञान सिंह मेवाड़े। कहाँ के हैं ये है गांव सिलचड़ा का रहने वाला। जो आपकी मर्जी पड़े वो कर सकते हो, मेरा काम ऐसा ही चलेगा और अगर तुमने अड़ंगा डाला तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। लोग रेत भर के मुरम वगैरह ले जाते हैं, तो 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों के विरुद्ध परस्पर क्रॉस मुकदमे कायम किए गए हैं। प्रकरण में जांच में लिया गया है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर आवश्यकता होगी तो ये जब्त किए जाएंगे प्रकरण। खबर भिंड से है, जहां शादी समारोह में बवाल हो गया। मामला पंडरी रोड स्थित जयवंशी मैरिज गार्डन का है, जहां डीजे में गाने को लेकर घराती और बाराती आपस में भिड़ गए। दरअसल शराब के नशे में बाराती नागिन डांस की मांग कर रहे थे, वहीं घराती दूसरा गाना चलवाना चाहते थे। तभी बात विवाद में तब्दील हो गई और जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दूल्हे की जीजा का पैर तक टूट गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मेरे साले की शादी थी, उसमें मेरा भाई आया था शादी में और वहाँ पे कुछ लड़के आए, उनने फायर किया। फायर करने के बाद मेरे भाई ने रोका, रोकने पर उन्होंने बदतमीजी की और मेरे भाई को मारा, जिससे मेरे भाई के पैर में चोट आई। किससे मारपीट हुई? ये उसने पहले फायरिंग की, उसके बाद कुछ डंडे वगैरह लिया था उनने, उससे मारा उसको। साल, वक्त और हालात सब कुछ बदल गए, लेकिन अब भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां रूढ़िवादी सोच नहीं बदल सकी। मुरैना के पोरसा थाना इलाके में एक दलित दूल्हे की बारात को निकलने से रोक दिया गया और दबंगों ने न सिर्फ बारातियों से मारपीट की बल्कि दूल्हे को भी नहीं बख्शा। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस की लेट लतीफी के चलते दबंगों ने पूरी बारात को जमकर पीटा। जब पुलिस पहुंची तो फिर बारात दुल्हन के घर तक पहुंची। इस घटना के बाद दलित संगठनों ने थाने का घेराव कर आंदोलन की चेतावनी दी। तब जाकर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दरअसल ये वारदात दूल्हे की चढ़ाई के विरोध में हुई। जानकारी के मुताबिक अंबाह निवासी लल्लू सुखवार की बारात पोरसा के मोती सिंह का पूरा गांव में गई थी। वहां बारात की चढ़ाई से पूर्व एक घर के बाहर डीजे रख दिया गया। इस पर भी जाति विशेष के गाने चलाए गए। लोगों ने आपत्ति की तो बारात में शामिल कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी। इसके बाद गांव के कुछ दबंग लोग लाठियां लेकर आए और बारात की चढ़ाई को रोक दिया। ठाकुर लोग आए तो उन्होंने सीधा उनसे डीजे बंद करवाया। तुम डीजे बजा के हमारे गेट से निकलोगे। डीजे बंद करवाने के बाद वो लाठी डंडे और साथ में कट्टा भी था। समाज के सभी लोग
आकर यहाँ पर FIR करवाई है और ये चाहते हैं कि आइंदा कभी ऐसा मैसेज ना जाए। डीजे को बजाने को लेके एक विवाद हुआ था, जिसपे तत्परतापूर्वक पुलिस द्वारा पहुँच के उस विवाद को शांत कराया गया। आज सुबह उसमें एक FIR हुई है, गाली गलौज और अन्य जो भी रिपोर्ट में है उसके अनुसार विधि सम्मत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। राजनांदगांव में मिशन साइबर सुरक्षा के तहत ऑनलाइन ठगी के लिए अपने बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 17 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के बैंक खातों से करीब 9 करोड़ रुपए की राशि ट्रांजैक्शन की गई थी। इन अकाउंट्स के जरिए ऑनलाइन ठगी के पैसों को ठिकाने लगाया जाता था। साथ साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कार्रवाई का इसमें हम लगातार कर रहे हैं। ना ही सिर्फ जो मुख्य क्रिमिनल्स हैं बल्कि उनके साथ साथ जो इनकी पूरे चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो पूरा नेटवर्क रहता है, उसको भी तोड़ने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोगों को 17 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। गुनाह में आज सिर्फ इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी।